यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। किसके प्रेम का त्योहार है? हमारे दिमाग में पुनः आता है कि सर पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हम पढ़ते सुनते देखते हैं करवा चौथ। कौन सा देखते हैं? होता है करवा चौथ भी, चूंकि महिलाओं के सारे व्रत पति से संबंधित होते हैं, लेकिन करवा चौथ भी उनके अंदर एक है। लेकिन हमारे राजस्थान में वास्तव में जो पति पत्नी वाला प्रेम का जो सेलिब्रेशन किया जाता था वो कौन सा था? तीज। करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार है। किसका त्योहार है? पंजाबियों का त्योहार था। पंजाब में करवा चौथ बहुत बड़े तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि भारत में फिल्में बनाने वाले ज्यादातर लोग पंजाबी थे। कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, जौहर, चोपड़ा, ये सारे के सारे थे पंजाबी। इसलिए करण जौहर ने जब अपनी कोई मूवी बनाई तो उसके अंदर करवा चौथ को बहुत तरीके से सेलिब्रेट किया। ये करवा चौथ आने वाली है, करवा चौथ की तैयारियां चल रही है, महिला छत के ऊपर जाती है, पति सामने खड़ा होता है, छलनी में से उसका चेहरा देखती है। एक तक आपने सीरियल बनाए, 15 दिन पहले कोमलिका भाभी कहने लगती है कि भाई करवा चौथ आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है। महिलाओं की बातें वैसी होती है, कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन सी साड़ी नहीं पहनेंगे। तो हमें लगने लग गया पिछले कुछ सालों में कि महिलाओं के पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा होता है। मैं कहता हूं बताओ मुझे, नॉर्मल बताओ, एक साल में कितनी चौथ आती है? 24। एक साल में कितनी चौथ आती है? 12 कृष्ण पक्ष, 12 शुक्ल। पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, मेरा ये बचपन में खूब किया और अब भी घर वाले करते ही है कि शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल पक्ष में पहले आती है एकम, एकम के बाद अगला दिन आता है दूज। कौन सा आता है? दूसरा दिन, तो द्वितीया जिसको बोलते हैं। तो कहते दूज का चांद देखना शुभ होता है ना। तो घर वाले जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दूज का चांद दिखाते, और मम्मी सुबह सुबह ही कहती कि भाई आज है ना दूज का चांद देखना है शाम को। शाम को भूल जाते टावर दूज का चांद देखना, तो मम्मी वापस बुलाती दूज का चांद देखा रहेगा, नहीं देखा, दूज का चांद देख। और न केवल चांद देखते बल्कि प्रार्थनाएं करते कि चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा मतलब चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ, ये चांद मामा हमें कैसे कपड़े ला के दे। नहीं नहीं, ऐसा दूज के दिन किया जाता। कब किया जाता? चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह कहती कि आज चांद, चौथ का चांद नहीं देखना। मम्मी क्यों नहीं देखना? क्योंकि चौथ का चांद देखने से कलंक लगता है। क्या लगता है? मम्मी किसका कलंक लगता है? कि चोरी का। तो मम्मी मैं चोरी करूंगा ही नहीं तो कलंक कैसे लगेगा? कि नहीं बेटा, चौथ का चांद देखने से आरोप लगते हैं। भगवान कृष्ण नहीं बच पाए थे अपने साधारण मनुष्य से। भगवान कृष्ण ने एक बार चौथ का चांद देख लिया था, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने श्यामंतक मणि चुरा ली। क्या चुरा ली? श्यामंतक मणि चुरा ली। जब भगवान कृष्ण पे भी चोरी का आरोप लग गया, तेरे पे भी कोई लगा देगा। इसलिए चौथ का चांद देखना नहीं, इसलिए चौथ का चांद देखते नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी चौथ शुक्ल पक्ष में नहीं आ सकती। कौन से पक्ष में नहीं आ सकती? यदि कभी आपको कोई क्वेश्चन आए कि तिल चतुर्थी कब मनाई जाती है, कौन चतुर्थी, और नीचे ऑप्शन दे दिया अगले ने कि आश्विन शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। केवल इतना ध्यान रखना कि जिनमें शुक्ल आया वो सारे ऑप्शन उड़ा देने कि चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी, क्योंकि यदि चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आ गई और उसका व्रत कर लिया तो खुलेगा कैसे? चांद तो देखना ही नहीं। और हम सारे व्रत किसको देख के खोलते हैं? इसलिए एकमात्र अपवाद पढ़ेंगे हम गणेश चौथ। ये गणेश जी का बर्थडे है तो वो जरूर गणेश चौथ आ जाती है। बाकी व्रत वाली चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी। तो सारी चौथ कितनी होती है? 24। 12 उठ गई, 12 की तो आप पूजा भी नहीं करते। बाकी 12 की 12 चौथ की मम्मियां पूजा करती है। हर चौथ के दिन कृष्ण पक्ष में चौथ आती है, सुबह जल्दी उठते हैं, नाव धोई करते हैं, व्रत रखते हैं, दिन में चौथ माता की कहानी सुनते हैं, शाम को चांद देखते हैं, व्रत खोल लेते हैं। ज्यादा धार्मिक महिलाएं, मम्मी की पीढ़ी की महिलाएं, दादी जी की पीढ़ी की महिलाएं 12 की 12 कर लेती है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए 4 चौथ कर लेते हैं। ये 4 चौथ बड़ी चौथ है। ये बैसाख वाली चौथ है, साठ वाली चौथ है, काती वाली चौथ है, माह वाली चौथ है। ये 4 बड़ी चौथ है, इनकी पूजा कर ली जाए। बाकी कृष्ण पक्ष की सारी चौथ मानी जाती है, शुक्ल पक्ष की चौथ मानी। इसलिए अपने चौथ तो 12 की 12 ही पूजा करते थे। इसलिए करवा चौथ का स्पेशल अपने यहां पर कुछ भी होता नहीं था। स्पेशल जो भी अपने होता वो कब होता था? कब होता था? क्योंकि पंजाबियों के स्पेशल करवा चौथ पे होता था। पंजाबियों ने फिल्मों में दिखाया, ये फिल्मों का असर है कि हम भी आजकल किसको मानने लगे? किसको मानने लगे? ये केवल फिल्मों का असर है। और फिल्में क्या असर डालती है समाज पे, वो मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि 2 पीढ़ी पहले दादाजी की उम्र के किसी भी बंदे से राजस्थान में पूछिए, क्या उसने कभी अपनी जिंदगी में शिरडी वाले साईं बाबा का नाम सुना था? शिरडी वाले साईं बाबा का हमसे कोई लेना देना नहीं। एक मूवी में शिरडी वाले साईं बाबा दिखाए गए, धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हुआ,
धीरे धीरे आज राजस्थान के बहुत सारे लोग शिरडी वाले साईं बाबा की जानते हो। 2 पीढ़ी पहले दादाजी के किसी बंदे से पूछिए, दादाजी की उम्र के किसी बंदे से पूछिए कि क्या उसने कभी वैष्णो माता का नाम सुना था, कि जम्मू में वैष्णो माता है। जम्मू छोड़ो यार, जयपुर के इधर वालों ने जयपुर नहीं देखा होता था पूरी जिंदगी, और जयपुर के इधर वालों ने कभी इधर नहीं गए होते। पूर्वी राजस्थान वाला कभी पश्चिम नहीं गया था, पश्चिम वाला कभी, हम अपना यही क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो जम्मू तो बहुत दूर की बात है, इसलिए वैष्णो माता को हम कोई भी नहीं जानते थे। गुलशन कुमार एक सिंगर है, उन्होंने वैष्णो माता के गीत बनाए, वैष्णो माता के वीडियो आए, वीडियो के अंदर दिखाया गया कि पंजाबी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, नारे लगाते हुए चढ़ रहे हैं, जोर से बोलो जय माता दी, और जोर से जय माता दी। एकदम पंजाबी चूंकि चेयरफुल लोग होते हैं, इसलिए नारे लगाते हुए जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। हम उन वीडियो को देखे आकर्षित होने लगा, जोरदार है, हमने वैष्णो माता की यात्रा करनी शुरू की। बाकी वैष्णो माता का हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि हम वहां जाने लगे तो हम पर क्या असर आया, एक तो हम ये वर्ड सीख के आए, इसका हमसे कोई लेना देना। दी पंजाबी का वर्ड है, ओ दी ई दी पंजाबी में लगता है, हमारे होता है जय माता की, जय माता री, जय माता जी। आजकल सब गाड़ियों के पीछे मैं देखता हूं जय माता दी कहां से आया, ये पंजाबी वर्ड है भाई, हम कैसे लगा सकते हैं। और इवन लोग एक दूसरे को आपस में बोल देते हैं जय माता दी, आर्टिफिशियल लगता है यार। बोलना है तो जय माता की बोल, जय माता री बोल, जय माता जी बोल, पर हम वहां से सीख के वहां से। चूंकि पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं इसलिए वो नारे लगाते हैं, मंदिर में भी नारे लगाते हैं, जय हो वैष्णो माता दरबार की, जम्मू वाली की, कटरा वाली की, जोर जोर से नारे लगाते हैं। अपने यहाँ नारे नहीं लगते, अपने यहाँ पे मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और हम आज भी मानते हैं कि यार पापा के सामने बैठे हैं तो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे दादाजी और मेरे पापा शाम के टाइम में पापा दादाजी के पास जाके बैठ जाते हैं, दादाजी सो रहे हैं, पापा बैठे हैं, 3 घंटे तक वो बैठे हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं, वो खाली बैठे हैं वहां पे। दादाजी ने कभी कुछ पूछ लिया, पापा ने उतना जवाब दे दिया, न उन्होंने चला के कुछ पूछा, न उन्होंने चला कुछ बताया, चुपचाप पिंड। उनको लगता है मैं इनके सामने कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, ये पूछेंगे उतरे मैं जवाब दे दूंगा, या कोई जरूरी बात है तो मैं इनसे पूछ लूंगा, इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी बातचीत। तो जब आप बड़े से बड़े का आदर करते हो, बड़े के सामने बोलते, तो माता जी तो सबसे बड़ी है। आप पापा के सामने जाके नारे तोड़ लगाते हो जय हो पापा की, तो माँ से बड़ा कौन है, उसके सामने नारा कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए कभी यदि आप पापा के साथ में और मंदिर में गए होते हो और आपका फोन भी बच जाता है, पापा कहते हैं बदतमीज, इतना नहीं पता कि साइलेंट करना होता है, मंदिर में फोन कैसे बच सकता है तुम्हारा। तो मंदिर में फोन बजना भी जब अजीब से लगता है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, तो नारे कैसे। तो मैं कई बार बीकानेर देशनोक करणी माता गया हुआ होता हूँ और वहां कोई यंग ग्रुप आता है बच्चों का और जोर जोर से नारे लगाता है, जोर से बोलो करणी माता की जय, और जोर से जय माता दी। तो मुझे लगता है इन बच्चों को मैं जाके 2 बात सिखा दूं। एक तो ये कि प्लीज नारे मत लगा, नाराज हो जाएगी, शोरगुल पसंद नहीं है ज्यादा। फिर मुझे लगता है कि अगर माँ कभी अपने बेटों से नाराज नहीं हो सकती, माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती, उसे अपने बच्चे हर स्थिति में अच्छा लगते हैं, भले हम नारा लगाएं भले हम नारा ना लगाएं। पर मैं इनको कम से कम ये तो सिखाऊं कि कम से कम करणी माता वाली भाषा में तो बोल, तू पंजाबी में नारा लगा रहा है, करणी माता को पंजाबी तो कम से कम पक्की नहीं आती। जय माता री, जय माता की, जय माता जी तो लगा, पर हम फिल्मों के असर से उधर जाने लगे। मैं आपको कहता हूं 1975 से पहले आप राजस्थान में कोई महिला हो तो उसको पूछिए कि संतोषी माता कभी व्रत किया था क्या। संतोषी माता गुजरात की देवी, हमारा संतोषी माता से क्या लेना देना है। 1975 में जिस दिन शोले रिलीज हुई थी, जिस दिन शोले रिलीज हुई उसी दिन जय संतोषी माता रिलीज हुई थी। जय संतोषी माता टीवी पर देखी जाने वाली सबसे अधिक बार देखी जाने वाली फिल्म है। धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ, उनका प्रचार प्रसार हुआ, आजकल हर शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत। किसी से पूछ लो किसका व्रत है, कि संतोषी माता का। मुझे लगता है संतोषी माता का अपने से तो कोई लेना देना नहीं। और अब हम उनकी पूजा अर्चना भी करने लगे, ये फिल्मों का असर है, चीजों का असर दिखाती है धीरे धीरे। मैं हमेशा कहता हूं फिल्मों का असर। अपने राजस्थान में शादी के बाद लड़कियों के सरनेम चेंज नहीं होते, अपने सरनेम वही रहता जो पापा का सरनेम था। ये महाराष्ट्र की रिवाज है, महाराष्ट्र में लड़कियों के शादी के बाद सरनेम नहीं, नाम भी चेंज हो जाता है। यदि आपका शादी से पहले नाम था रानी, तो शादी के बाद में आप रानी नाम नहीं रखेंगे, आपका नाम दूसरा होगा, विद्या पूजा कुछ भी रखेंगे, लेकिन रानी नाम तो आपका
तो पहले महाराष्ट्र वाले नाम भी बदल देते थे सरनेम, तो लड़कियों का ससुराल में नाम अलग होता, पीहर में नाम अलग होता। लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आया कि यार एक लड़की है जिसने एमए किया है और उसके डॉक्यूमेंट्स में नाम है रानी, आपने आते ही उसको कह दिया तेरा नाम आज के बाद रानी नहीं विद्या है, अब वो नौकरी कौन से नाम से लगेगी? उसको यदि डॉक्यूमेंट देने तो डॉक्यूमेंट तो वही देने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नाम छोड़ो, सरनेम तो फिर भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए शादी के बाद में लड़कियां बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट लगाने पड़ते हैं। वहां एफिडेविट कहते हैं आज से पहले मेरा नाम रानी मुखर्जी था, आज के बाद मेरा नाम रानी चोपड़ा है। आज से पहले मेरा नाम आलिया भट्ट था, आज के बाद मेरा नाम आलिया कपूर है। अब मेरा नाम यहां से चेंज मान लिया जाए, क्योंकि वहां सरनेम चेंज होते हैं। ये हमारे में असर आया। मैं अपने राजस्थान में देखता हूं कि लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर लेती है, पति का सरनेम लगा लेती है। ये ऐसा कदापि नहीं होता। मुझे याद है अपने राजस्थान में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राजस्थान की वह कौन सी जाति है जिसमें लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम बदलती नहीं है। आरपीसी ने उत्तर माना राजपूत, क्योंकि पेपर बनाने वाले ने कुछ रानियों के नाम देखे। उसने एक राजा का नाम देखा जसवंत सिंह राठौड़, रानी का नाम देखा हाड़ी रानी जसवंत दे। उसने एक राजा का नाम देखा रतन सिंह चुंडावत, उसने रानी का नाम देखा हाड़ी रानी सहल कंवर। उसने एक राजा का नाम देखा सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का नाम देखा चंद्र कंवर सिसोदिया। उसने एक राजा का नाम देखा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, रानी का नाम देखा लाड कंवर नाथावत। जो लगा चेंज अलग है, रानी का सरनेम अलग है और राजा का सरनेम अलग है। तो ये रानी का सरनेम अलग क्यों? कि इसके पीहर का सरनेम, इसका मतलब रानी अपना सरनेम चेंज, और उसने उत्तर राजपूत मान लिया। पर ऐसा नहीं, अपने में किसी भी जाति में नहीं होते। आज ही घर पे जाके दादी जी की उम्र की जो महिला, उससे पूछना कि आपका सरनेम क्या है, वो मरे आपका सरनेम नहीं बताए, वो पीहर का बताएगी। और आप ज्यादा यदि कह दो उनको कि नहीं नहीं अपना तो ये है ना, तो डोकरी कह देगी ये तुम्हारा है। आपका सरनेम वो है कि आपकी रगों में जिनका खून बह रहा है, रगों में खून बाप का बह रहा है, तो जो बाप का सरनेम है वो आपका सरनेम है। इसलिए है लड़कियों, तुम पर ये महती जिम्मेदारी है कि कल्चर फिल्मों को देख देख के नहीं सीखनी अपने, और अपने सरनेम चेंज नहीं होते। और पापा वाले सरनेम में क्या दिक्कत है? सबसे अच्छा सरनेम वही है, इसलिए सरनेम चेंज ये अपनी है ही नहीं, यहाँ की रिवाज ही नहीं, उधर की रिवाज होती। अपने करवा चौथ के पे अपने फिल्मों में देखते हैं या अखबारों पे करवा चौथ में पढ़ते हैं कि पति जल्दी घर आएगा, है ना, पत्नी छलनी में से उसका मुंह देखेगी। आप मुझे सिंगल बार बता दो कि अपने राजस्थान के अंदर, गांव के अंदर, शहरों में लोगों ने फिल्मों को देख देख के कर ली है, गांव मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाता इसको कि यार दादी जी की उम्र की महिलाएं या दादाजी से कह सकती थी कि आज जल्दी घर आना, मैं छत पे खड़ी होकर देखूंगी। आप देखना छोड़िए, देखना बहुत दूर की बात है, कहती भी थी क्या? उल्टा अपने तो महिलाएं कहती थी कि भौमिया तू बाहर रहा कर, तुझे घर आने की कोई आवश्यकता, मैं खोल खाल लूंगी व्रत। मैंने तो कभी देखा नहीं कि कभी मम्मी नहीं हो पापा कहा कि आप आओगे तो मैं व्रत खोलूंगी। क्या पता आदमी कब आए कब नहीं आए, अपने रोटी खाओ ने, चांद दिख गया अपने व्रत खोल लिया जाए। चांद यही है, वो नहीं है चांद। पर ये हम आजकल देख देख के सीखे। अपने मेवाड़ में एक महाराणा वे राज सिंह, मेवाड़ महाराणा कौन वे? अपने यहाँ पे ये होता है कि भाई सावन जो होता है, सावन में आती तीज, तो अपने भाई नॉर्मली करवा चौथ आप देखते हो, तो करवा चौथ पे हम ये भी देखते हैं कि चूंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, इसलिए फिल्मों में देखते हैं कि पति जो है पत्नी को गिफ्ट देगा, है ना भाई, वो उसके लिए व्रत करती तो क्या देगा? गिफ्ट। अपने गिफ्ट भी तीज पे दिए जाते हैं। गिफ्ट भी कब कब दिए जाते हैं? तीज। अपने बोलते हैं सिंजारा। क्या बोलते हैं? लिखो एक बार सिंजारा।